यह एक कहानी है जो मेरे साथ घटित हुआ है और जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। यह एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने रात के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक और अद्भुत पलों को देखा। तो बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक रात की गहराई में अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने ट्रक को एक सुनसान रोड पर चला रहा था। फिर मेरी नज़र ट्रक के शीशे पर पड़ी जिससे मुझे दिखाई दिया मेरे ट्रक के पीछे एक दूसरा ट्रक था जो शीशे में देखने में बहुत ही भयानक था और बिना लाइट के मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसके चलने से बहुत ही भयानक आवाज़ निकल रही थी। उस सुनसान रोड पर केवल मेरा ही ट्रक था। रात की गहराई में मेरे अंदर कुछ अजीब सा डर था। उस भयानक आवाज़ की वजह से मुझे धीरे से ब्रेक लगाना पड़ा। मेरा दिल डर के मारे बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वह ट्रक भी मेरे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। मैंने फिर ट्रक को रोक दिया। मैंने ये सोचकर ट्रक को रोका कि शायद वो ट्रक मेरे से आगे चला जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह ट्रक भी मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैंने अपने कंडक्टर सुनील से बोला, जाओ देख कर आओ। सुनील के अंदर बहुत घबराहट थी, लेकिन ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर देखा। जहाँ तक देखा जा सकता था वहाँ तक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह आकर मुझसे बताता है तो मैं उसकी बात मानकर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। हम दोनों के बीच शांति का माहौल था जो और भी ज़्यादा भयानक बना रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन सुनील ने मेरी चिंता को नकार दिया। कई किलोमीटर चलने के बाद भी रास्ता वैसे ही सुनसान, जंगल और अजीब अजीब सी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सुनील से सवालिया नज़रों में पूछा, क्या हम किसी अद्भुत और भयानक चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं? सुनील ने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा व्यवहार साफ दिखाई पड़ रहा था। वो कुछ समय तक चुप होकर मेरी ओर देखता रहा। फिर उसने कहा, पता नहीं भाई, लेकिन अब तो हमें भी डर लगने लगा है। अब हमको यहाँ से निकलना ही चाहिए। तभी सुनील ने ट्रक रुकाया। मैंने रोक दिया। हम दोनों नीचे उतरकर चारों तरफ घूमकर देखने लगे, लेकिन हम दोनों उस जगह से पूरी तरह अनजान थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। फिर हम दोनों ने निर्णय लिया कि यात्रा जारी रखेंगे। फिर हमने ट्रक को चालू किया, यात्रा शुरू कर दी। पता नहीं क्या था, जब हम ट्रक को चलाने के लिए तैयार ही हुए थे तो बहुत तेज़ी से भयानक और डरावनी आवाज़ें सुनाई थी। उस आवाज़ के साथ हमने ट्रक को भी रोक दिया और अपने आसपास देखने लगा। धीरे धीरे वह आवाज़ बढ़ती गई और हमारे सामने से एक अंधेरा रूप में कुछ दिखाई दिया जो बहुत ही विशाल था। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और पूरी तरह शरीर पसीने से भर गई थी। वह अजीब सी विशाल साया के गुजरने के बाद ही मैंने अपना ट्रक को आगे बढ़ाया ही था कि एक मेरे सामने बहुत अद्भुत सीन दिखा। रास्ते के किनारे पर पुरानी और बूढ़ी, बेहद पुरानी गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह हम दोनों का इंतज़ार कर रहा हो और हमारी तरफ बहुत ही डरावनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाने से पहले मैंने पीछे किया और टॉप गियर पर तेज़ी से ट्रक को आगे की ओर बढ़ाया। हम दोनों ने उस व्यक्ति को पीछे तो छोड़ दिया था, लेकिन उसकी छवि मेरे नज़रों और दिल और दिमागों में बैठ चुकी थी। कुछ ही किलोमीटर बढ़े थे कि हमने देखा कि रास्ते के किनारे पर
एक व्यक्ति फिर से खड़ा दिखाई देता है। वह व्यक्ति भी देखने में बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। उसके पास एक पेड़ की छाया थी जो और भी डरावना माहौल बना रहा था। मैंने ट्रक को फिर से रोका और उस व्यक्ति को हम दोनों एकटक उसकी ओर देखने लगे। वह व्यक्ति मेरी तरफ भी एकटक निहार रहा था। उसके चेहरे पर भयानक रूप से एक मुस्कान थी। मैंने उससे नज़रों को हटाकर दूसरी तरफ देखा तो मुझे एक बहुत ही डरावनी और पुरानी मंदिर दिखी। वहाँ पर जब मैंने देखा तो मैं पूरी तरह अपने काबू में नहीं था। मैंने देखा वहाँ पर एक अघोरी बाबा जैसे एक व्यक्ति जिसके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थी, जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके हाथों में एक खोपड़ी थी जो कि मनुष्य की लग रही थी, जिसको अपने सामने रख के कोई मंत्र का जाप कर रहा था। फिर जब मैंने दूसरी ओर देखा जहाँ पर वह भयानक और डरावना व्यक्ति खड़ा था, उधर अब कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं बेहोश हो गया था और सुनील ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर मुझे और ट्रक को दोनों को वहाँ से भयानक और डरावना जगह से बाहर निकाल लिया।